स्टूडेंट्स अब चैप्टर 4 गेटिंग टू नो प्लांट्स का लास्ट टॉपिक करेंगे जो कि है फ्लावर्स अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि यू आर शोन 3 ब्रांचेस ऑफ द रोज़। फिगर 4.19 में आपको रोज़ की 3 ब्रांचेस दी हैं। तो विच वन विल हेल्प यू बेस्ट टू रिकॉग्नाइज द प्लांट। तो इन तीनों ब्रांचेस में फर्स्ट ये, सेकंड ये और थर्ड ये, ठीक है, APC है। तो इनमें से कौन सी जो ब्रांच है वो आपको अच्छे से रिकॉग्नाइज करने मीन्स पहचानने में हेल्प कर रही है कि ये रोज़ की ब्रांच है। इसमें सिर्फ आपको जो लीव्स और फ्लावर्स है वो हटा दिए, सिर्फ आपको स्टेम पार्ट दिया है, ठीक है। तो इससे आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, कोई भी नहीं कर पाएगा। जो अच्छा एक जो गार्डनर है या फिर बोटेनिस्ट है, जो बोटनी के स्पेशलिस्ट होते हैं, वो तो बेशक रिकॉग्नाइज कर ले, लेकिन जो नॉर्मल पर्सन होता है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। सेकंड जो ब्रांच है इससे रिकॉग्नाइज हो सकता है, लेकिन जो थर्ड ब्रांच आपको दी है, थर्ड ब्रांच से हम इजीली रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि ये रोज़ ब्रांच है, ठीक है। देन विच कलर डिड यू यूज़ फॉर द फ्लावर इन 4.19 सी। आर ऑल फ्लावर्स कलरफुल। क्या सारे फ्लावर्स कलरफुल होते हैं? सभी जो फ्लावर्स है वो कलरफुल होते हैं, कुछ कलरफुल नहीं होते हैं। हैव यू एवर सीन फ्लावर्स ऑफ ऑन ग्रास, वीट, मेज, मैंगो एंड गुआवा। क्या आप लोगों ने कभी जो ग्रास है, वीट है, मेज, मैंगो या फिर गुआवा के फ्लावर्स देखिए हैं कभी? अगर नहीं देखे हैं तो मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपको ये ग्रास फ्लावर्स हैं, ठीक है, ये ग्रास के फ्लावर्स हैं। अभी मैं दिखा देती हूँ, और भी दिखा देते हैं। ये भी आपके ग्रास फ्लावर्स हैं, ग्रास के फ्लावर्स हैं ये, ठीक है। अभी और भी दिखा देती हूँ आपको। ये भी आपको ग्रास के फ्लावर्स ही दिखेंगे। आप ग्रास पर देखेंगे ना तो इस तरह के आपको वाइट और जो येलो फ्लावर्स हैं वो देखने को ईजिली मिल जाएंगे, ठीक है। और ये हैं आपके वीट फ्लावर्स, पर्पल कलर में वीट फ्लावर्स होते हैं, और ये भी आपको वीट फ्लावर ही मिलेंगे, ठीक है। ये भी आपके वीट फ्लावर्स हैं। ये आपका मेज़ फ्लावर है, ठीक है। मेज़ जो भुट्टा होता है ना, खाते हैं हम बरसात में, तो ये मेज़ फ्लावर्स हैं। और ये मेज़ का खेत है पूरा का पूरा, और ये पूरी की पूरी लेबलिंग इन्होंने दिखा रखी है। जो मेज़ फ्लावर है, मेज़ फ्लावर से कैसे आपका जो भुट्टा है पूरा वो बनता है, ठीक है। ये आप हायर क्लासेस में रीड करेंगे। अभी आपने सिर्फ ये फ्लावर पर पॉइंट आउट करना है कि ये जो मेन जो फ्लावर है मेज़ का कैसा होता है, ठीक है। देन ये मैंगो फ्लावर्स हैं, ठीक है। ये सारे के सारे जो फ्लावर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये मैंगो फ्लावर्स हैं, और ये छोटे छोटे मैंगो के फ्रूट्स हैं, ठीक है। ये आप हायर क्लासेस में ये भी रीड करोगे कि जो फ्लावर है, फ्लावर से फ्रूट कैसे बनता है, ठीक है। ये छोटे छोटे फ्रूट्स हैं जो कि फ्लावर से फ्रूट बनेंगे और फिर पूरा राइप होके सब लोग खाते हैं इनको सीज़न में, ठीक है। फ्लावर्स से फ्रूट बनते हैं। देन ये आपका गुआवा फ्लावर है, वाइट कलर में गुआवा फ्लावर्स होते हैं। और इससे भी जैसे ये आपको बैक साइड में दिखा रहे हैं, ये छोटे छोटे फ्रूट्स भी दिखाई देंगे आपको, ठीक है। फ्लावर से फ्रूट कैसे बनते हैं ये हम हायर क्लासेस में रीड करेंगे। अभी सिर्फ हमने फ्लावर को रीड करना है इस टॉपिक में, ठीक है। ये फिर देखो आपका गुआवा फ्लावर विद फ्रूट, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं आर दोज ब्राइटली कलर्ड। क्या ये अभी आपने देखा है ग्रास फ्लावर देखा है, वीट, मेज़, मैंगो और गुआवा फ्लावर्स आपने देखे हैं, क्या ये ब्राइटली कलर्ड फ्लावर हैं? नहीं, ये जो कलर फ्लावर्स होते हैं ब्राइटली कलर्ड नहीं होते हैं। देन लेट अस स्टडी अ फ्यू फ्लावर्स। अब कुछ जो फ्लावर्स हैं उनकी स्टडी करते हैं। व्हेन चूजिंग फ्लावर्स टू स्टडी, अब ये क्या बोल रहे हैं कि जब भी आप फ्लावर्स को स्टडी करने के लिए चूज़ करें तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है आपने, जो मैरीगोल्ड है, क्रिसैंथेमम और जो सनफ्लावर हैं, ये 3 फ्लावर्स आपने नहीं लेने हैं। क्रिसैंथेमम, मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर क्यों नहीं लेने हैं? क्योंकि आप हायर क्लासेस में ये रीड करोगे कि ये सिंगल फ्लावर्स नहीं होते हैं बल्कि ग्रुप ऑफ फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। जो ये 3 कैटेगरी इन्होंने बताई हैं, 3 फ्लावर्स के नाम बताए हैं, सनफ्लावर है, मैरीगोल्ड है और क्रिसैंथेमम है। ये सिंगल फ्लावर नहीं होते हैं, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स होते हैं, ये आपने चूज़ नहीं करना है। देन एक्टिविटी 10 बोल रहे हैं कि एक्टिविटी 10 में क्या बता रहे हैं कि आपने
कुछ मटेरियल लेना है फ्लावर की स्टडी करने के लिए। एक बड लेनी है, 2 फ्रेश फ्लावर्स लेने हैं, ठीक है। और 2 फ्रेश फ्लावर्स कौन से लेने हैं, ये इन्होंने एग्जांपल भी दिया। इनमें से आप कोई भी 2 फ्लावर्स ले लो, जैसे दतूरा का फ्लावर है, चाइना रोज़ फ्लावर है, मस्टर्ड फ्लावर है, ब्रिंजल फ्लावर है, लेडी फिंगर है, गुलमोहर है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर क्या है कि ईजिली स्टडी हम चाइना रोज़ की कर लेते हैं, ठीक है। चाइना रोज़ ईजिली अवेलेबल भी होता है आपके गार्डन में, पार्क में, स्कूल में, कहीं पे भी आपको ईजिली मिल जाता है, रोड साइड में बहुत ईजिली मिल जाता है ये फ्लावर। तो हम ईजिली इसकी स्टडी कर सकते हैं चाइना रोज़ की, तो चाइना रोज़ ही लेते हैं ज़्यादातर। देन एक ब्लेड लेना है, ग्लास स्लाइड लेनी है, शीट ऑफ पेपर लेना है और मैग्नीफाइंग ग्लास लेना है और वाटर लेना है। ये सारा का पूरा मटेरियल आपको चाहिए फ्लावर्स की स्टडी करने के लिए। देन फिगर 4.20 को केयरफुली आपने ऑब्जर्व करना है और ये बताना है कि उसका जो प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ ओपन फ्लावर, जो फ्लावर ओपन हो जाता है उसका प्रोमिनेंट पार्ट कौन सा होता है जो हमें ईजिली अट्रैक्ट करता है। प्रोमिनेंट पार्ट किसको बोलते हैं, जो हमें बहुत अच्छे से ईजिली अट्रैक्ट कर लेता है, उसको हम प्रोमिनेंट पार्ट बोलेंगे। जैसे अब ये फ्लावर 4.20 ये बोल रहे हैं, 4.20 बोल रहे हैं ना फिगर, तो इसमें ये फ्लावर है, इसका प्रोमिनेंट पार्ट कौन सा होता है जो हमें अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये आपका ये पिंक कलर है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो प्रोमिनेंट पार्ट ओपन फ्लावर का जो प्रोमिनेंट पार्ट होता है उसको हम पेटल्स बोलते हैं। एंड डिफरेंट फ्लावर्स हैव पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, और अलग अलग फ्लावर्स के जो पेटल कलर होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। देन वेयर डू यू थिंक द पेटल्स आर इन क्लोज्ड बड, क्या है, एक जो क्लोज बड होती है, जैसे ये बड है पूरी की पूरी, तो जो क्लोज बड में जो पेटल्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, ठीक है। जो जैसे पूरी जो बड है वो क्लोज है, तो इसमें पेटल्स, ये पेटल्स हो गए आपके कलरफुल पार्ट, तो ये कहाँ होंगे, विच इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन अ बड। अब बड का मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट कौन सा होता है, जो क्लोज बड होती है उसका प्रोमिनेंट पार्ट कौन सा होगा आपका। डिड यू सी दैट दिस पार्ट इज मेड अप ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, क्या ये जो पार्ट है जो क्लोज बड है, क्लोज बड का जो प्रोमिनेंट पार्ट होता है, ये प्रोमिनेंट पार्ट है क्लोज बड का, तो क्या ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर में आपको दिखाई देगा, जैसे ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। देन दे आर कॉल्ड सेपल्स, ठीक है। जो क्लोज बड का प्रोमिनेंट पार्ट होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेपल्स। और ओपन फ्लावर का जो प्रोमिनेंट पार्ट होता है, जो कि कलरफुल पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं पेटल्स। ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। मैं एक और इमेज के थ्रू आपको अच्छे से दिखा देती हूँ ये चीज़। अब जैसे ये एग्जांपल है, अब ये क्लोज बड है आपकी, क्लोज बड में आपका जो प्रोमिनेंट पार्ट है, ठीक है, क्लोज बड में जो प्रोमिनेंट पार्ट है जिसमें कि आपका जो कलरफुल पार्ट है वो क्लोज होता है, तो जो क्लोज बड में आपका प्रोमिनेंट पार्ट कौन सा होता है, ये ग्रीन पार्ट होता है, ठीक है। और ओपन जो पार्ट होता है, ओपन जो फ्लावर होता है उसका जो प्रोमिनेंट पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, बताओ जल्दी से बताओ। किसी भी जो प्लांट का जो कलरफुल पार्ट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, पेटल्स। और जो क्लोज पार्ट होता है, क्लोज बड का जो ग्रीन पार्ट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, सेपल्स, ठीक है। देन अब क्या बोल रहे हैं, टेक ए फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट्स पेटल्स एंड सेपल्स। अब कोई फ्लावर लेना है आपने, जैसे आपने क्या कौन सा प्लांट लिया, कौन सा फ्लावर लिया था, चाइना रोज़। चाइना रोज़ को हम हिबिस्कस फ्लावर भी बोलते हैं, हिबिस्कस भी बोलते हैं और गुड़हल भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो आपने चाइना रोज़ लेना है और उसकी पेटल्स और सेपल्स को ऑब्जर्व करना है। पेटल्स कौन सा पार्ट था आपका, जो कलरफुल पार्ट है, और सेपल कौन सा, जो ग्रीन पार्ट है, ठीक है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अभी कुछ क्वेश्चन है, इनको आपने आंसर करना है कि इन क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देन हाउ मैनी सेपल्स डज इट हैव। अब इस जो चाइना रोज़ लिया था, चाइना रोज़ में आपने जो नंबर ऑफ सेपल्स है वो कितनी है आपकी, 5 है। ये आप साथ के साथ नोटबुक में नोट करते जाना। आर दे जॉइंट टुगेदर, क्या जो ये सेपल्स हैं वो आपकी जॉइंट हैं आपस में, जो आपने चाइना रोज़ प्लांट लिया था, तो इसकी जो सेपल्स होती हैं वो जॉइंट होती हैं, ठीक है। हिबिस्कस प्लांट की जो सेपल्स होती हैं वो जॉइंट होती हैं। वट आर द कलर्स ऑफ द पेटल्स एंड सेपल्स, जो पेटल्स और सेपल्स का कलर क्या है, जो हिबिस्कस फ्लावर है, हिबिस्कस फ्लावर में पेटल्स का कलर क्या है आपका, जो हमने फ्लावर लिया था उसका जो पेटल का कलर है आपका रेड है, और सेपल का कलर क्या है, ग्रीन है, ठीक है। देन हाउ मैनी पेटल्स डज द फ्लावर हैव, जो हिबिस्कस प्लांट है, हिबिस्कस फ्लावर है, उसके जो पेटल्स हैं, जो कलरफुल पार्ट है वो कितने हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ जो पेटल्स हैं वो चाइना रोज़ में आपके 5 होते हैं, ठीक है। देन आर दे जॉइंट टू वन अनदर और आर दे सेपरेट, क्या जो पेटल्स हैं वो एक दूसरे के साथ जॉइंट है या सेपरेट हैं। तो जो आपकी पेटल्स होती हैं चाइना रोज़ में या फिर हिबिस्कस प्लांट में, हिबिस्कस फ्लावर में, तो वो आपकी सेपरेट होती हैं सारी, ठीक है। देन डू द फ्लावर विद
Do the flower with joint sepals have petals that are separate or they also joint together? क्या जो जिस फ्लावर्स में आपकी joint sepals होती हैं, जिस फ्लावर की जो सेपल्स हैं वो जॉइंट है, तो उसमें जो पेटल्स होती है वो भी जॉइंट होती हैं, दैट आर और सेपरेट या सेपरेट हो सकती हैं, और आर दे आल्सो जॉइंट टुगेदर, या फिर वो जॉइंट हो सकती है। तो इसका जो क्वेश्चन है कि जो फ्लावर होता है, जिस फ्लावर की जो सेपल्स हैं वो जॉइंट होंगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जिसकी सेपल्स जॉइंट होंगी उसकी पेटल्स जॉइंट होंगी, या फिर जिसकी जो पेटल्स जॉइंट होंगी उसकी सेपल्स सेपरेट होंगी। वो मिक्स हो सकता है, ठीक है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो सेपल्स हैं वो अगर जॉइंट होंगी तो आपकी जो पेटल्स हैं वो भी जॉइंट होंगी, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो जो फ्लावर्स हैं जिनकी पेटल्स आपकी जॉइंट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, अगर जो सेपल्स हैं वो जॉइंट हैं तो, ठीक है। देन फिल द टेबल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द होल क्लास। अब पूरी की पूरी क्लास ने ऑब्जर्वेशन की है फ्लावर की, तो उसके बेसिस पर आपकी जो टेबल 4.3 है उसको आपने फिल करना है। एड ऑब्जर्वेशन टू दिस टेबल फ्रॉम अ फील्ड ट्रिप टू लोकेलिटी वेयर देयर आर प्लांट्स विद फ्लावर्स। तो आपने एक अपने आसपास के एरिया में कहीं पे गार्डन है, पार्क है, कुछ भी है, तो वहाँ पर आपने बच्चों को लेके जाना है और वहाँ के पर जो प्लांट्स है विद फ्लावर्स उनको ऑब्जर्व करना है और टेबल 4.3 को आपने फिल करना है। देन फिल द लास्ट 2 कॉलम्स लेटर, और 2 जो कॉलम है वो आपने बाद में फिल करने हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं आगे भी। देन टू सी द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर क्लियरली, अब आपने जो फ्लावर का इनर पार्ट है उसको बहुत क्लियरली देखना है। यू हैव टू कट इट ओपन, और उसको आपने ओपन करना है, कट करके उसको ओपन करना है जो इनर पार्ट है। इफ़ इट्स पेटल्स आर जॉइंट, अगर आपकी जो पेटल्स है वो जॉइंट हैं तो, फॉर एग्जाम्पल इन दतूरा एंड द अदर बेल शेप्ड फ्लावर, जैसे दतूरा है, दतूरा में जो पेटल्स होते हैं वो जॉइंट होते हैं। मैं दतूरा का आपको फिगर दिखा देती हूँ कैसा होता है दतूरा प्लांट, दतूरा का फ्लावर, तो उससे आपकी और भी क्लैरिटी हो जाएगी कि जो पेटल्स है वो जॉइंट कैसे होती है। अब देखो ये जो फ्लावर है ये दतूरा फ्लावर है, ठीक है, और इसके जो पेटल्स हैं ये आपकी जो कलरफुल पार्ट होता है ये वाइट कलर की है पेटल्स, तो इसमें ये सारी की सारी एक है, ये सेपरेट नहीं है, ठीक है। और ये यहाँ से देखो ये बिल्कुल बेल की तरह आ रहा है, जैसे बेल होती है ना नीचे से थोड़ा इस शेप में होती है, ठीक है। तो इसी शेप में ये इसका फ्लावर होता है। इसमें एक और फिगर मैं आपको दिखाती हूँ, इससे अच्छे से आ जाएगा आपको समझ में कि जैसे दतूरा का फ्लावर होता है, ये इसकी पेटल सिंगल होती है और ये बेल की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। जैसे बेल होती है, बेल भी दिखा देती हूँ, तो बेल का कैसा स्ट्रक्चर होता है इसी तरह से होता है। तो इसको उल्टा कर लो तो आपका जो दतूरा का फ्लावर है वो आपको सेम इसी शेप में मिल जाएगा। देन द पेटल्स हैव टू कट लेंथ वाइज एंड स्प्रेड। अब जो पेटल्स हैं उसको आपने लेंथ वाइज कट करना है और उसको आपने किस पे स्प्रेड करना है। देन स्प्रेड कट सो दैट द इनर पार्ट कैन बी सीन क्लियरली, और आपने जो इनर पार्ट है उसको कट करना है जिससे कि आपका जो बिल्कुल इनर जो पार्ट है उसको बहुत क्लियरली आप देख सकें, ठीक है। पेटल्स को जो आपकी दतूरा प्लांट आपने लिया था, दतूरा जो फ्लावर लिया था उसकी पेटल्स को आपने लेंथ वाइज कट करना है। जो दतूरा फ्लावर लिया था उसकी जो पेटल्स हैं उसको आपने लेंथ वाइज कट करना है और उसको फैला देना है जिससे कि आपका जो फ्लावर का इनर पार्ट है वो अच्छे से क्लियरली आपको दिखाई दे जाए। देन रिमूव द सेपल्स एंड पेटल्स टू सी द अदर पार्ट्स, ठीक है। अगर अब आपने क्या करना है, जो सेपल पार्ट होता है फ्लावर का और जो पेटल पार्ट होता है उसको आपने रिमूव कर देना है जिससे कि आप जो इनर पार्ट है वो अच्छे से देख सके, फिगर 4.22। देन कंपेयर योर फ्लावर विद द इलस्ट्रेशन एंड आइडेंटिफाई द स्टेमन एंड पिस्टल इन योर फ्लावर। जो फिगर 4.22 है इसमें आपने स्टेमन और पिस्टल दिखाई देगा, तो उसके साथ आपने अपने जो फ्लावर हैं ये आपका पिस्टल पार्ट है और ये स्टेमन पार्ट है। अब ये भी मैं बताती हूँ कि ये कौन कौन से पार्ट होते हैं, कि जो इसको इसी के साथ कंपेयर करके आपने अपना जो फ्लावर लिया उसको आपने देखना है कि कौन सा पार्ट पिस्टल है और कौन सा पार्ट आपका स्टेमन है। अब ये भी दिखाती हूँ आपको, जैसे ये आपका हिबिस्कस फ्लावर है, हिबिस्कस फ्लावर में जो इनर पार्ट होता है, बिल्कुल इनर पार्ट होता है, ये आपका कौन सा पार्ट होता है, पिस्टल होता है, ठीक है। ये फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का, और जो आउटर पार्ट होता है जैसे ये आपका ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर जा रहा है ऊपर, ये आपका येलो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये होता है आपका स्टेमन पार्ट, ठीक है। ये मेल पार्ट होता है फ्लावर का, ये और अच्छे से दिखाई देगा आपको। मैं एक और इमेज में दिखा देती हूँ आपको। अब ये देखो ये कॉमन फ्लावर है जो हमने लिया था, हिबिस्कस फ्लावर है पूरा का पूरा, ठीक है। और इसके डिफरेंट पार्ट हमने इसमें रीड करने के जो फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स हैं, इनर पार्ट उसको हमने स्टडी करना है। सबसे पहले जो हम बिल्कुल इनर वाला पार्ट देख लेते हैं, इनर पार्ट इज द फीमेल पार्ट,
ठीक है। जो इनर मोस्ट पार्ट होता है उसको हम फीमेल पार्ट बोलते हैं फ्लावर का, इसको हम पिस्टल बोलेंगे। फीमेल पार्ट को हम क्या बोलेंगे, पिस्टल बोलेंगे। और इसमें भी जो फीमेल पार्ट का जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है ना, जो बिल्कुल लोअर मोस्ट पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, ओवरी बोलेंगे। और ओवरी के अंदर भी ये आपको जो बीड्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, इनको हम क्या बोलेंगे, ओव्यूल्स बोलेंगे। अभी हम आगे रीड करेंगे। और जो पिस्टल का मिडल पार्ट होता है, ठीक है, पिस्टल का जो मिडल पार्ट होता है उसको हम स्टाइल बोलेंगे। और जो अपर पार्ट होता है पिस्टल का उसको हम क्या बोलेंगे, स्टिग्मा बोलेंगे। ये फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। अब मेल पार्ट कौन सा होता है फ्लावर का, ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला, इसको हम मेल पार्ट बोलते हैं, जो साइड में से निकला होता है इस ओवरी के, ठीक है। तो जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलेंगे, फिलामेंट। और जो अपर पार्ट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, एंथर। और कंप्लीट जो मेल पार्ट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेमन। कंप्लीट मेल पार्ट को हम स्टेमन बोलेंगे। कंप्लीट फीमेल पार्ट है उसको हम पिस्टल बोलेंगे। पिस्टल के 3 पार्ट होते हैं। लोअर मोस्ट पार्ट आपका जो फूला हुआ पार्ट होता है उसको हम ओवरी बोलेंगे। मिडल पार्ट को हम स्टाइल बोलेंगे। और अपर पार्ट को हम स्टिग्मा बोलेंगे, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और मेल पार्ट के 2 पार्ट होते हैं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फिलामेंट एंड अपर पार्ट इज एंथर, ठीक है। और बाकी हम रीड कर चुके हैं। जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का उसको हम क्या बोलेंगे, पेटल्स। और जो ग्रीन पार्ट होता है फ्लावर का उसको हम क्या बोलेंगे, सेपल्स, ठीक है। अच्छे से आ गया समझ में। अब इसको हम डिटेल में आगे रीड करेंगे कि आपका ये ओव्यूल भी आएगा, ठीक है। Then look at figure 4.23 carefully. It shows different kinds of stamens present in the different flowers. क्या है कि फिगर 4.23 देखते हैं कौन सा है। इसमें डिफरेंट जो स्टेमन पार्ट है वो दिखाया गया है कि जो स्टेमन के अलग अलग पार्ट, मैंने अभी बताया भी थे आपको कि स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, एक फिलामेंट और जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम फिलामेंट बोलेंगे और अपर पार्ट को हम एंथर बोलेंगे, ठीक है। देन कैन यू रिकॉग्नाइज द 2 पार्ट्स ऑफ द स्टेमन इन योर फ्लावर। क्या आपको जो आपने जो फ्लावर लिया है उसमें स्टेमन के 2 पार्ट्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो ये बहुत ईजिली है, आप ईजिली रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिलामेंट होता है, उसको अपर पार्ट होता है उसको एंथर बोलते हैं। हाउ मेनी स्टेमन्स आर देयर इन योर फ्लावर। तो आपके जो फ्लावर है, आपने जो हिबिस्कस प्लांट लिया है, कोई भी फ्लावर लिया है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ स्टेमन्स आपको दिखाई देंगे। तो जनरली हम हिबिस्कस प्लांट लेते हैं। हिबिस्कस प्लांट में जो स्टेमन होते हैं वो 5 से 6 इतने हो सकते हैं। देन ड्रॉ द स्टेमन एंड लेबल इट्स पार्ट। तो आपने स्टेमन को ड्रॉ करना है और उसको लेबलिंग करनी है, ठीक है। देन द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टल। अब जो फ्लावर का इनर मोस्ट पार्ट है उसको हम पिस्टल बोलेंगे। पिस्टल इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर और स्टेमन क्या है, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। इफ़ यू कैन नॉट सी इट कम्प्लीटली, अगर आप इसको सही से नहीं देख पाते हैं, देन रिमूव द रिमेनिंग स्टेमन्स। तो आपके जो स्टेमन है, जो मेल पार्ट है, उसको रिमूव कर दो और जो आपका पिस्टल पार्ट है उसको आप आइडेंटिफाई करो विद द हेल्प ऑफ फिगर 4.24 की हेल्प से, ठीक है। देन ये मैंने आपको बताया था कि पीछे फिगर में ही बताया मैंने आपको कि जो लोअर पार्ट, लोअर मोस्ट पार्ट होता है, ठीक है, जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है उसको हम क्या कहेंगे, ओवरी कहेंगे, ठीक है। ये स्वोलन पार्ट होता है, ठीक है, और लोअर मोस्ट पार्ट होता है। जो मिडल पार्ट होता है उसको हम स्टाइल बोलेंगे और जो अपर पार्ट होता है उसको हम क्या कहेंगे, स्टिग्मा, ठीक है। देन एक्टिविटी 11 है। एक्टिविटी 11 में ये क्या बोल रहे हैं कि लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। अब ओवरी का स्ट्रक्चर को हमने रीड करना है, स्टडी करना है। इट इज़ द लोअर मोस्ट एंड स्वोलन पार्ट ऑफ द पिस्टल। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये आपका लोअर मोस्ट पार्ट होता है और स्वोलन पार्ट होता है, फुला हुआ पार्ट होता है। अब ये ऊपर देखो कि आपका लोअर मोस्ट पार्ट है, मैंने फिगर में पीछे भी आपको दिखाया था इमेज में कि ये आपके एक तो लोअर मोस्ट पार्ट होता है और कौन सा है, स्वोलन पार्ट होता है, थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट होता है, ठीक है। देन वी विल कट दिस पार्ट टू स्टडी व्हाट इज़ इनसाइड। अब इस पार्ट को भी हम कट करेंगे ताकि ये देख सकें कि आगे जो ओवरी है उसके अंदर क्या है। लुक एट फिगर 4.25 ए एंड बी केयरफुली टू अंडरस्टैंड हाउ टू कट द ओवरी ऑफ अ फ्लावर। अब 4.25 ए और बी को आपने अच्छे से देखना है कि कैसे हमने ओवरी को कट करना है, उसको स्टडी करने के लिए। अब जैसे ये आपकी ओवरी पार्ट दिया है, ठीक है। अब ओवरी पार्ट को आपने कैसे कट करना है, एक तो आप यहाँ से सीधे कट कर दोगे, ठीक है, यहाँ से ही कट मार दोगे, और एक आप ऐसे कट मारोगे, ठीक है। तो ये आपका जैसे आप इस तरह से कट मारोगे तो ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल कट है, और इस तरह से कट करोगे आप, अपर पार्ट से कट करोगे तो ये आपका ट्रांसवर्स कट है, ठीक है। ये आपका ट्रांसवर्स कट है, और इस तरह से कट करोगे तो आपका ये लॉन्गिट्यूडिनल कट है, ठीक है। देन cut the ovary in 2 different ways as shown in figure 4.25.
टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर। अगर ये लगे आपको कि आपकी ओवरी जो फ्लावर की ओवरी है वो सूख ना जाए, तो आपने 1 ड्रॉप ऑफ वाटर उस पर डालनी है कट जो आपने ओवरी कट की है, ठीक है। तो ये कट करने के बाद ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल कट है और ये आपका जो है ट्रांसवर्स कट है, ठीक है। ये आपने खड़ी करके कट की थी और ये साइड में से कट की थी, तो ये आपका लॉन्गिट्यूडनल कट है और ये आपकी ट्रांसवर्स कट है। देन इसको हम और आगे रीड करते हैं कि क्या है इसमें। देन ऑब्जर्व द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी। अब ओवरी का जो इनर पार्ट है उसको आपने ऑब्जर्व करना है विद द हेल्प ऑफ लेंस, क्योंकि अंदर बहुत छोटे छोटे पार्ट होते हैं। तो यू सी सम स्मॉल बीड्स लाइक स्ट्रक्चर। क्या आपको इसमें कुछ बीड्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा ओवरी के अंदर, तो उनको हम क्या बोलेंगे, ओव्यूल, ठीक है। जो ओवरी के अंदर जो ये बीड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपके लॉन्गिट्यूडनल कट में भी है और ये आपके ट्रांसवर्स कट में भी है। ये छोटे छोटे आपके जो बीड्स की तरह के स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपके क्या है, ओव्यूल आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ड्रॉ एंड लेबल द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी इन योर नोटबुक, ठीक है। और ये जो ओव्यूल पार्ट है ये मैं दिखा देती हूँ आप। अब जैसे ये हिबिस्कस फ्लावर है, हिबिस्कस फ्लावर में हमने अभी रीड किया था ना कि जो फीमेल पार्ट है उसको पिस्टल बोलेंगे और जो मेल पार्ट है उसको स्टेमन बोलेंगे। अब जो फीमेल पार्ट है उसको हमने लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स कट किया था, तो ये आपका लॉन्गिट्यूडनल कट का इमेज है। तो ये अंदर जो बीड्स की तरह के स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, ओव्यूल, ठीक है। ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। ओवरी आपकी सोलन पार्ट होता है और लोअर मोस्ट पार्ट होता है, और उसके अंदर ही आपको बीड्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे जो जिनको कि हम क्या बोलेंगे, ओव्यूल, ठीक है। Then try to find out name of as many flowers as you can by asking the gardener or any other person। ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्लावर्स हैं उनको फाइंड आउट करने की ट्राई करो विद द हेल्प ऑफ द गार्डनर, और कोई भी आपके घर में कोई बड़ा आदमी है, औरत है, उसकी हेल्प से आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्लावर्स है वो आपके आसपास कौन कौन से हैं, ठीक है। रिमेंबर नॉट टू प्लक मोर फ्लावर्स देन यू नीड। जितने आपको ज़रूरत है उतने फ्लावर्स आप प्लक करो, ज़्यादा फ्लावर्स आप प्लक मत करो, मत तोड़ो मत। बेस्ड ऑन वट यू हैव फिल्ड इन टेबल 4.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब टेबल जो 4.3 है वो देख लेते हैं कि उसमें है क्या, क्या इन्होंने दिया है। जो टेबल 4.3 है, टेबल 4.3 में ये क्या बोल रहे हैं कि नेम ऑफ द फ्लावर या फिर प्लांट का आपने नाम बताना है। देन नेम एंड कलर ऑफ द सेपल्स, सेपल्स का आपने कलर बताना है और नेम नंबर बताना है, नेम नहीं नंबर बताना है। देन नंबर एंड कलर ऑफ पेटल्स, पेटल्स का कलर बताना है और नंबर बताना है। देन आर द सेपल्स जॉइंट और सेपरेट, क्या जो सेपल्स आपकी वो जॉइंट है या फिर। देन आर द सेपल्स जॉइंट और सेपरेट, की क्या जो आपकी जो सेपल्स हैं वो जॉइंट है या फिर सेपरेट हैं, ये भी आपने बताना है। आर द पेटल जॉइंट और सेपरेट, क्या आपकी जो पेटल्स है वो जॉइंट है या सेपरेट है। स्टेमन्स आर दे फ्री और जॉइंट टू पेटल, जो स्टेमन है वो आपका पेटल के साथ जॉइंट है या सेपरेट है। पिस्टल आपके प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ये आपने बताना है। तो यहाँ पर ना इन्होंने एक मिस्टेक की है, जैसे आपका सेपल्स हैं, सेपल कौन सा पार्ट होता है आपका, ग्रीन पार्ट होता है फ्लावर का, जो ग्रीन लोअर मोस्ट पार्ट होता है जिसके अंदर सेपल पेटल्स बंद होते हैं, ठीक है। और जो पेटल्स होते हैं वो कलरफुल पार्ट होते हैं। तो ये थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये करेक्ट कर लेना। यहाँ पर आपका पेटल्स आएगा और यहाँ पर आपका सेपल्स आएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम टेबल करेंगे कि जो नंबर ऑफ फ्लावर्स, नेम ऑफ फ्लावर या फिर प्लांट हम देख लेते हैं। तो जो सबसे पहले इन्होंने रोज़ प्लांट लिया है या फिर रोज़ फ्लावर लिया है, तो इसमें नंबर ऑफ पेटल कितनी होती है, जो कलरफुल पार्ट होता है। तो रोज़ में तो बहुत सारी होती है, और जो इसका कलर क्या होता है, आपका कलर डिफरेंट कलर हो सकता है आपका, रेड भी हो सकता है, पिंक भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है, आपका येलो भी हो सकता है। तो रेड जो रोज़ है वो डिफरेंट कलर्स में आते हैं। देन नंबर एंड कलर ऑफ सेपल, यहाँ पर सेपल आएगा आपका जो ग्रीन पार्ट होता है, ठीक है। अब रोज़ में जो ग्रीन पार्ट होता है वो आपका 5 होता है। कितने होते हैं, 5 होते हैं, और उनका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। तो आपके जो सेपल्स हैं वो जॉइंट है या सेपरेट हैं। तो आपके जो फ्लावर होता है ना इसका रोज़ का, इसमें जो सेपल्स होते हैं वो कौन से होते हैं आपके, जॉइंट होते हैं या सेपरेट होते हैं। ये मैं आपको एक थोड़ा सा इमेज के थ्रू बता देती हूँ कि जो सेपल्स हैं वो आपके जॉइंट और सेपरेट कैसे होते हैं। अब जैसे रोज़ फ्लावर है, रोज़ फ्लावर हमने लिया था, तो ये जो ग्रीन पार्ट है उसको हम सेपल्स बोलेंगे और जो आपका कलरफुल पार्ट है उसको हम पेटल्स बोलेंगे। तो जो ये सेपल्स होती हैं ये बिल्कुल एक दूसरे से अलग होते हैं, जैसे ये नीचे से ही बिल्कुल अलग है, ठीक है। ये इससे बिल्कुल सेपरेट है, ये बिल्कुल इससे सेपरेट है, ठीक है। तो जो रोज़ फ्लावर होता है उसकी जो सेपल्स होती हैं वो सेपरेट होती हैं एक दूसरे से, ठीक है। अब जैसे ये फ्लावर है आपका, चाइना रोज़ फ्लावर है या फिर आप इसको हिबिस्कस फ्लावर भी बोल सकते हैं। तो इसकी जो आपकी सेपल्स हैं,
ठीक है। जो सेपल्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, यहाँ से ये देखो यहाँ से तो थोड़ी सी सेपरेट हो रही हैं, ठीक है, लेकिन ये लोअर में बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से सेपरेट नहीं है, जॉइंट हैं, तो इसको हम जॉइंट सेपल्स बोलेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपने कि जो चाइना रोज़ होता है उसमें जॉइंट सेपल्स होती है और जो रोज़ होता है उसमें जो सेपल्स होती हैं वो सेपरेट होती हैं। देन सेपल्स का हमने देख लिया कि जो रोज़ फ्लावर है उसमें आपकी जो सेपल्स है वो सेपरेट होंगी, ठीक है। आर द पेटल्स जॉइंट और सेपरेट, तो आपकी जो पेटल्स हैं वो क्या होंगी इसमें, जो रोज़ फ्लावर है तो इसमें सेपरेट होंगी, तो उसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो हम एक एक करके निकाल लेते हैं ना, तो जैसे डेकोरेशन वगैरह में या फिर कोई भी फेस्टिवल होता है उसमें हम यूज़ करते हैं, ठीक है। देन स्टेमन्स आर दे फ्री और जॉइंट टू पेटल, जो स्टेमन होता है उसका जो मेल पार्ट होता है फ्लावर का वो जॉइंट होता है या फ्री होता है, तो जो रोज़ फ्लावर है उसमें आपका जॉइंट जो स्टेमन पार्ट होता है वो फ्री होता है, ठीक है। और जो पिस्टल है वो प्रेजेंट होता है या एब्सेंट होता है, जो फीमेल पार्ट है वो प्रेजेंट होता है या एब्सेंट होता है, तो ये प्रेजेंट होता है रोज़ फ्लावर में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो प्लांट है, नेक्स्ट जो फ्लावर है हम किसका ले लेते हैं, चाइना रोज़ ले लेते हैं, जो गुड़हल प्लांट होता है जिसको हम हिबिस्कस प्लांट बोलते हैं, हिबिस्कस फ्लावर बोलते हैं, जिसकी इमेज अभी दिखाई थी मैंने। तो इसमें नंबर ऑफ जो पेटल्स हैं, यहाँ पे पेटल है आपको ध्यान रखना है, पेटल का नंबर और कलर बताना है आपने। तो इसमें जो पेटल है वो 5 होती है और जो कलर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर की हो सकते हैं, तो हमने जो स्टडी किया वो रेड कलर स्टडी किया है, ठीक है। तो जो सेपल्स हैं, सेपल आपका ग्रीन पार्ट होता है, तो सेपल का नंबर और कलर आपने बताना है, तो सेपल आपकी 5 होती है और कलर क्या है आपका ग्रीन है, ठीक है। तो आपके जो सेपल्स हैं वो जॉइंट है या सेपरेट है, तो यहाँ पर आपकी जो सेपल्स है मैंने अभी दिखाई थी आपकी जॉइंट होती है, ठीक है, जो ग्रीन पार्ट होता है वो जॉइंट होता है। देन और जो पेटल्स होती हैं वो आपकी सेपरेट होती हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो स्टेमन है ये आपका जॉइंट होता है या फिर फ्री होता है, तो इसमें जो स्टेमन पार्ट होता है वो मेल जो पार्ट होता है फ्लावर का वो जॉइंट होता है, ठीक है। और जो पिस्टल पार्ट होता है वो आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है। अभी 2 कॉलम दिए थे, 2 की हमने स्टडी कर ली है। देन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। देन डू ऑल फ्लावर्स हैव सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल, क्या सभी फ्लावर्स में ये चारों पार्ट होते हैं, सेपल भी होता है, पेटल भी होता है, स्टेमन भी होता है, पिस्टल भी होता है। आर देयर फ्लावर्स दैट डू नॉट हैव वन और मोर ऑफ दीज, क्या ऐसे भी फ्लावर होते हैं जिसमें इनमें से कोई एक हो या एक से ज़्यादा नहीं हो, ठीक है। आर दीज फ्लावर्स विच हैव पार्ट्स अदर देन दीज, क्या ऐसे भी फ्लावर्स हैं जिनमें से इनके अलावा, जैसे सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टल है, इनके अलावा और भी पार्ट होते हैं। तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर मैं एक साथ दे देती हूँ। कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या इन्होंने पूछा है कि आपका जो क्या सभी प्लांट्स में ये पार्ट होते हैं, हाँ सभी प्लांट्स में ये पार्ट तो होते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेज प्लांट है, मेज फ्लावर है, उसमें जो पिस्टल पार्ट होता है, जो आपका फीमेल पार्ट होता है वो एब्सेंट होता है। देन आर देयर फ्लावर्स दैट डू नॉट हैव वन और मोर ऑफ दिस, क्या ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं जिनमें इनमें से कोई एक एब्सेंट हो या एक से ज़्यादा नहीं हो, तो ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। क्या ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं जिसमें इनके अलावा और भी पार्ट होते हैं, तो ये भी होता है कि जैसे आपका प्लांट होता है आपका जो फ्लावर है आपका चाइना रोज़ है या फिर हिबिस्कस फ्लावर है, इसको जब आप हायर स्टडी में आप हायर क्लासेस में जाओगे ना तो स्टडी करोगे कि इसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है जिसको हम एपिकैलिक्स बोलते हैं, ठीक है। देन डिड यू फाइंड एनी फ्लावर विच हैज़ नो डिफरेंस बिटवीन सेपल्स एंड पेटल्स, क्या आपने ऐसा कभी फ्लावर देखा है जिसमें सेपल्स और पेटल्स में कोई डिफरेंस ना हो। देन डिड यू फाइंड एनी फ्लावर विच हैज़ नो डिफरेंस बिटवीन सेपल्स एंड पेटल्स, क्या आपको ऐसा कोई फ्लावर मिला है जिसमें सेपल्स और जो पेटल्स के वो नंबर हैं वो डिफरेंट हैं। डिड यू फाइंड एनी फ्लावर इन विच द नंबर ऑफ स्टेमन्स इज डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ पेटल्स, क्या नंबर ऑफ पेटल्स और नंबर ऑफ स्टेमन्स जो वो है वो डिफरेंट है किसी फ्लावर में। देन डू यू नाउ एग्री दैट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर इज़ नॉट ऑलवेज द सेम, क्या इसमें क्या बोल रहे हैं कि क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि हर एक जो फ्लावर का स्ट्रक्चर है वो सेम नहीं होता है। द नंबर ऑफ सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल्स में आल्सो भी डिफरेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स, तो जो नंबर ऑफ जो फ्लावर के अंदर नंबर ऑफ पेटल्स हैं, सेपल्स, स्टेमन्स और पिस्टल है वो सब में अलग अलग हो सकता है, हो सकता नहीं होता है। देन सम ऑफ दीज पार्ट्स में इवन बी एबसेंट एट टाइम्स, और इनमें से कोई एक पार्ट या मोर देन वन पार्ट आपको एबसेंट भी मिल सकता है कुछ फ्लावर्स में। देन वी हैव स्टडी सम फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स, इस चैप्टर में अभी तक हमने क्या रीड किया है,
हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज़ को रीड किया है, लीव्स को रीड किया है, रूट्स, स्टेम्स और फ्लावर्स को रीड कर लिया, स्टडी कर लिया है। देन वी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स, और डिफरेंट फ्लावर्स के स्ट्रक्चर को हमने स्टडी किया है। देन वी विल लर्न अबाउट द फंक्शंस ऑफ फ्लावर इन हायर क्लासेस। अब जो मेन जो पार्ट है कि जो फ्लावर का फंक्शन क्या होता है, कि जो फ्लावर है, फ्लावर से फ्रूट कैसे बनता है, ये जो फंक्शन है, मेन फंक्शन, ये हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। एंड वी विल आल्सो लर्न अबाउट द फ्रूट्स इन हायर क्लासेस, और जो फ्रूट है उसके बारे में भी हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर में इतना ही। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर चैप्टर आपको सही लगा है, वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।